इस गांव की सरजमीन दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा पाकिस्तान का था और दूसरा हिस्सा इंडिया का था। लेकिन दो दोस्त इन दो हिस्सों में रहते हुए भी अपनी दोस्ती बखूबी निभा रहे थे। पाकिस्तानी दोस्त अपने इंडियन दोस्त से बात करते हुए कहता है, राघव भाई, मैं आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि आप आएंगे मुझसे मिलने के लिए। इतने दिन आप क्यों नहीं आए मुझसे मिलने के लिए? घर में खैरियत तो है? आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे राघव भाई? अब इंडियन दोस्त अपने पाकिस्तानी दोस्त से बात करते हुए कहता है, अरे भाई, तुम जानते तो हो आजकल तो घरों के मसले ही नहीं खत्म होते। बंदा करे तो करे क्या? बस उन्हीं मसलों में उलझा हुआ था तो मिलने नहीं आ सका। मैंने भी तुम्हें बड़ा याद किया कि अजमल को जाकर मिल आता हूँ, लेकिन मेरे तो घर के मसले ही नहीं खत्म होते। मैं क्या करूँ भाई? अब फिर से अजमल अपने इंडियन दोस्त से बात करते हुए कहता है, राघव भाई, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि हमारे दरमियान कोई बॉर्डर ना होता तो हम एक दूसरे से कितने आराम से मिलते, एक दूसरे के घरों में आते जाते। पर ये बॉर्डर तो हमारे दरमियान में है, हम एक दूसरे के घर तो आ भी नहीं सकते। बस इधर से उधर खड़े होकर बातें ही कर सकते हैं। अब राघव अपने पाकिस्तानी दोस्त से बात करते हुए कहता है, हाँ अजमल, तुम सही बोल रहे हो। काश ये बॉर्डर हम दोनों के दरमियान ना होता तो हम दोनों एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के घर में आते जाते बातें करते। काश ये बॉर्डर हमारे दरमियान इन अंग्रेजों ने ना बनाया होता तो कितना मजा आता। हाँ राघव भाई, आप सही बोल रहे हैं। ये अंग्रेजों ने तो हमारे दरमियान एक दीवार ही खड़ी कर दी है। हम दोनों के दरमियान कितना फासला है। हम दोनों इतने नज़दीक होकर भी इतने दूर खड़े हैं, एक दूसरे से गले भी नहीं मिल सकते अब तो हम दोनों। अब अजमल अपने इंडियन दोस्त को समोसे देते हुए कहता है, भाई, ये मैं आपके लिए समोसे अपने घर से बनवा कर लाया था कि मेरा दोस्त राघव को समोसे बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये समोसे लेकर आया हूँ। अगर हम मिल नहीं सकते तो एक दूसरे को बॉर्डर पर चीज़ें तो दे सकते हैं। अब राघव अपने पाकिस्तानी दोस्त का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, हाँ अजमल, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम एक दूसरे से गले नहीं मिल सकते या एक दूसरे के घरों में नहीं आ सकते तो क्या हुआ? हम एक दूसरे को चीज़ें तो अब बॉर्डर पार दे ही सकते हैं। इससे तो हमारा भाईचारा और भी मजबूत होता है। हमारे एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है वो और भी बढ़ता है। हम दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए प्यार है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये दोस्ती तो हम दोनों के दरमियान हमेशा कायम रहेगी अजमल। अब इंडियन दोस्त भी अपने पाकिस्तानी दोस्त को अपने घर से लाए हुए समोसे देता है और कहता है, अजमल, मैं भी तुम्हारे लिए अपने घर से समोसे बनवा कर लाया था। मैं जानता हूँ तुम्हें भी समोसे बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए समोसे ले आऊं। अब अजमल अपने हिंदुस्तानी दोस्त से बात करते हुए कहता है, भाई, इस बात से तो ये बात साबित होती है कि हम लोग बेशक जितने भी दूर हैं, हमारे दरमियान बॉर्डर ही क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों की सोच कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती है। बस ये अगर बॉर्डर ना होता तो लोगों के दरमियान इतनी नफरत भी ना होती। लोग एक दूसरे को पसंद तो करते हैं पर शायद वो मानते नहीं हैं। हाँ
हाँ भाई, ये बात तो है। इंडिया वाले लोग भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान को देखना चाहते हैं। उनके अंदर भी पाकिस्तान को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है, एक अलग ही बात रहती है। लेकिन पता नहीं दरमियान में लोगों के खौफ सा है कि वहां पर जब हम जाएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा। आजकल न्यूज़ ने और हुकूमत ने दरमियान में इतने फासले पैदा कर दिए हैं कि लोग आते जाते भी वहां पर डरते हैं। अब तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग तो एक दूसरे से भाईचारा कायम करना चाहते हैं, पर राघव भाई, ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये हमें एक दूसरे से मिलाप नहीं करने देती कि हम लोग एक दूसरे से अपना भाईचारा कायम रखें। ये हमारे दरमियान में सिर्फ नफरतें पैदा करती है कि लोगों के दरमियान नफरतें पैदा रहें। अजमल, जो हमारे दरमियान दोस्ती है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बेशक जो मर्जी हो जाए, ये बॉर्डर भी हम दोनों के दिलों के अंदर जो मोहब्बत है एक दूसरे के लिए, वो कभी ख़त्म नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि ये दोस्ती हमारी मरते दम तक कायम रहेगी ना।